नमस्कार साथियों, आइए साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के लिए हमें शिक्षक समदर्शिका विषय हिंदी और गणित की प्रदान की गई है। साथियों हम देखेंगे विषय हिंदी का हम कक्षा 1 के लिए आवधिक आकलन हमें मूल्यांकन करना है। तो हम देखेंगे साथियों कक्षा 1 के छात्रों का जो हमें आवधिक आकलन करना है सप्ताह 12, सप्ताह 18, 24 और 30 इन सप्ताहों में आवधिक आकलन हमें कक्षा 1 और 2 के लिए करना है। तो आइए हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमें कक्षा 1 विषय हिंदी का आवधिक आकलन सप्ताह 12 का किस प्रकार से करना है। आइए देखते हैं। साथियों हमें जो शिक्षक समदर्शिका विषय हिंदी की प्रदान की गई है इसमें हम देखेंगे आवधिक जो आकलन है, पहला आवधिक आकलन है सप्ताह 11 के दिवस 6 में हमें कक्षा 1 के लिए करना है और इसी प्रकार से सप्ताह 12 के दिवस 1 में हमें कक्षा 2 का आवधिक आकलन करना है। तो हम देखेंगे कक्षा 1 के लिए विषय हिंदी का आवधिक आकलन पहला किस प्रकार से हम करेंगे, इसमें वर्कशीट में हम किस प्रकार से कार्य करेंगे आइए हम देखते हैं। और साथ ही देखेंगे कि ट्रैकर शीट हम इस आवधिक आकलन के आधार पर किस प्रकार से भरेंगे, आइए हम समझते हैं। तो देखिए हम देखेंगे हमें जो शिक्षक समदर्शिका दी गई है विषय हिंदी की, इसके हम पृष्ठ क्रमांक 160 का हम अवलोकन करेंगे। इसमें दिया है देखिए आवधिक आकलन फर्स्ट सप्ताह 11 दिवस 6। देखिए यहाँ दिया है बच्चों का आकलन करें और देखें कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं और कौन सी दक्षता में उन्हें अभी और मदद की ज़रूरत है। इस आकलन के आधार पर सप्ताह 12 की आओ दोहराएं गतिविधियां कराएं। आकलन 2 तरह से करना है, मौखिक और लिखित। बच्चों के आकलन के जवाब को संकलन प्रपत्र है, जो ट्रैकर प्रपत्र है उसमें भरना है। तो हम ये निर्देशों को पढ़ लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हमें जो मौखिक रूप से आकलन करना है और लिखित रूप से करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो देखिए हम शिक्षक समदर्शिका के आधार पर इस प्रकार से हम यहाँ पर निर्देशों के आधार पर हम आकलन करेंगे। तो हम समझ लेते हैं, एक एक बच्चे के साथ बारी बारी से हम मौखिक आकलन करेंगे। देखिए बच्चे को कोई एक कहानी या कविता सुनाने के लिए कहें। ट्रैकर में कुछ नहीं बोला, कोशिश किया, सुना पाया, पर निशान टिक का निशान लगाएंगे। देखेंगे हम यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में बच्चे को हम कहानी या कविता सुनाने के लिए कहेंगे। यदि बच्चा कुछ नहीं बोला या कोशिश किया या सुना पाया तो हम इसके आधार पर हम यहाँ पर ट्रैकर में टिक लगाएंगे। अभी देखेंगे हम कि ट्रैकर हमें किस प्रकार से भरना है। इसके बाद है कुछ नहीं बोला, जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला, कोशिश किया, प्रश्न सुनने के बाद बच्चे ने कहानी कविता से संबंधित कुछ शब्द या 1-2 लाइन सुना पाया। और सुना पाया जब बच्चे ने कहानी या कविता की अधिकतम वाक्यों को सुना पाया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन निर्देशों को समझ लेंगे। इसके आधार पर हम ट्रैकर को भरेंगे। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना, जैसे मकान, गमला, टोकरी और किताब। ये जो ध्वनियाँ हैं, शब्द हैं, इनकी आवाज़ों की संख्या को बताना। जैसे हम देखेंगे मैं आपको एक शब्द बोलूँगा, आपको इस शब्द को ध्यान से सुनना है और फिर आपको बताना है कि इस शब्द में किसकी आवाज़ें हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसे निर्देशों के आधार पर आकलन करेंगे। शब्द को 2 से 3 बार बोल सकते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में से कोई एक शब्द बोलें। जैसे देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं मकान, गमला, टोकरी और किताब। इन्हें बोलना है, इनमें से आपको कोई भी एक शब्द बोलना है और इसके आधार पर आपको आकलन करना है। यहाँ देखिए अगर सही संख्या बताई तो ट्रैकर में टिक का निशान लगाएं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझ लेंगे। इसके बाद है वर्ण पठन, जैसे उदाहरण के लिए दिया है ह और न। उदाहरण में 2 वर्ण दिए गए हैं, ह और न को पढ़कर बता दें कि वर्ण कैसे पढ़ना है। एक एक करके सभी वर्णों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही वर्ण को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्णों को देखेंगे। यहाँ पर वर्ण पठन में देखेंगे ये जो वर्ण दिए गए हैं अ, ए, ओ, क, ख, औ, री, ग, अ, ए, घ, आ, अम, ई, उ और ई। तो इस प्रकार से जो वर्ण दिए गए हैं इन्हें छात्रों को पढ़ने के लिए कहना है। इसके आधार पर आप ट्रैकर को
भरेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका मौखिक भाषा विकास का हम आकलन करेंगे। इसके बाद है हमें इसी में देखेंगे शब्दांश पठन, जैसे कि उदाहरण दिया है तो और तऊ। देखिए उदाहरण में 2 शब्दांश तो और तऊ पढ़कर बता दें। बच्चों को शब्दांशों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चे के द्वारा पढ़े गए सही शब्दांशों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं जैसे का, की, गा, खी, खा, घा, गी और घी। तो यहाँ देखिए कितने शब्द बच्चे पढ़ पाता है, उसके आधार पर आपको ट्रैकर भरना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दांश पठन का भी आकलन कर लेंगे। इसके बाद है मौखिक भाषा आकलन के बाद लिखित समूह आकलन है। देखिए एक साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठाकर लिखित आकलन इस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ दिया है वर्ण लेखन श्रुतलेख। ऊपर वर्ण पठन में दिए गए वर्णों को बोलें और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 12 दिवस 1 के वर्ण लेखन वाले बॉक्स में लिखने को कहें। ये जो वर्ण दिए गए हैं इनको आप देखेंगे, जो बच्चों को वर्कबुक दी गई है उसके सप्ताह 12 दिवस 1 में हम यहाँ देखेंगे। इस प्रकार से हमें जो हिंदी की वर्कबुक प्रदान की गई है बच्चों को, तो उसके हम देखेंगे सप्ताह 11। देखिए यहाँ दिया है आवधिक आकलन फर्स्ट सप्ताह 11 दिवस 6 तथा सप्ताह 12 दिवस 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दिया गया है। ये मूल्यांकन वर्कशीट है, आवधिक आकलन मूल्यांकन वर्कशीट है। इसमें आपको श्रुत लेखन वर्णों को सुने और लिखें। ये जो ऊपर वर्ण दिए गए हैं इनको आपको बोलना है। इसके बाद छात्र इन्हें सुनेंगे और उसके सुनने के बाद यहाँ पर वर्णों को लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ कितने वर्ण छात्र द्वारा लिख पाते हैं। इसी प्रकार से श्रुत लेखन में शब्दांशों को सुने और लिखें। तो जो शब्दांश दिए हैं इनको आपको एक बार बोलकर बताना है। इसके बाद छात्र उन्हें सुनकर श्रुत लेखन में लिखेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर जो अभ्यास पुस्तिका हिंदी की हमें छात्रों को दी गई है, पेज नंबर है 66। इसमें आप देख सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे वर्ण लेखन का श्रुत लेखन और शब्दांश लेखन का श्रुत लेखन भी आप करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है, देखिए वर्ण आ, ई, उ, ए, ओ, इनको आप देखिए बोलकर बताएंगे। वर्णों को बारी बारी से आराम से बोलें। एक वर्ण को 3 बार से ज़्यादा ना बोलें। बोलने के बाद बच्चों से पूछ लें कि कौन सा वर्ण लिखना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्ण लेखन का भी श्रुत लेखन करवा सकते हैं अभ्यास पुस्तिका में। इसके बाद है शब्दांश लेखन। इसे भी देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर निर्देशों के आधार पर कराएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखित समूह आकलन और मौखिक भाषा विकास का जो आकलन है, इस प्रकार से आप शिक्षक समदर्शिका के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि ये जो आवधिक आकलन फर्स्ट है, इसके आधार पर हमें ट्रैकर भी भरना है। तो हम देखेंगे ट्रैकर हमें शिक्षक समदर्शिका में अंत में दी गई है। जैसे देखेंगे आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र कक्षा 1, इसी प्रकार से कक्षा 2 का भी दिया है। विषय हिंदी के लिए दिया है, विषय गणित के लिए भी अलग अलग प्रकार से दिया गया है। तो हम देखेंगे ये जो शिक्षक समदर्शिका है हिंदी विषय की, इसके हमें जो आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र दिया है इसे हम इस प्रकार से भरेंगे। हमने जो ऊपर ये जो आवधिक आकलन को हमने पूर्ण किया है, इसके आधार पर हमें निर्देशों के आधार पर हमें ट्रैकर को भरना है। तो आइए देखते हैं ट्रैकर हम किस प्रकार से भरेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए कहानी कविता सुन पाना की कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर सही टिक का निशान लगाएं। शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना, कॉलम में बच्चों की प्रतिक्रिया अनुसार सही या गलत का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ मौखिक भाषा विकास और ध्वनि जागरूकता वाले कॉलम में हमें सही का निशान लगाना है, सही या गलत बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट के आधार पर हम कक्षा 1 के सभी छात्रों के नाम लिख लेंगे। यहाँ देखिए क्रमांक दिया है 1, 2, हम यहाँ क्रमांक अंकित कर देंगे। फिर इसके बाद कक्षा 1 में जो दर्ज बच्चे हैं उनके हम नाम लिख देंगे, बच्चे के नाम। इसके बाद बच्चे के माता या पिता का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए यहाँ दिया है मौखिक भाषा का विकास। इसके लिए यहाँ दिया है
मौखिक भाषा विकास में हम जो शिक्षक समदर्शिका में मौखिक भाषा विकास के लिए जो वर्ण दिए गए हैं उनके आधार पर आप यहाँ पर ट्रैक करेंगे। जैसे देखिए यहाँ कुछ नहीं बोला, तो इसके आधार पर यदि छात्र ने कुछ नहीं बोला है तो इस पर आप टिक लगाएंगे, या कोशिश की, या सुना पाया, तो इसके आधार पर आप यहाँ पर उसकी वास्तविक स्थिति पर आप टिक लगाएंगे। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर यदि एक छात्र के द्वारा, यदि मान लीजिए एक छात्र अमन है, इसके द्वारा यदि मौखिक भाषा विकास में यदि सुना पाया, यहाँ पर कहानी या वर्णों को सुना पाया या कहानी को सुना पाया, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। देखिए इसका वास्तविक स्तर पर हम यहाँ पर टिक का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद है ध्वनि जागरूकता। यहाँ देखिए सही और गलत। ध्वनि जागरूकता में हम देखेंगे जो यहाँ दिया गया वर्ण है, देखिए ध्वनि जागरूकता में देखिए ध्वनि जागरूकता शब्दों में आवाज़ों की संख्या को बता पाना। तो देखिए यहाँ पर आवाज़ की जो संख्या है उनको यदि छात्र बता देता है तो सही पर टिक लगाना है, और यदि नहीं बता पाता है तो गलत पर आपको टिक लगाना है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आप सही या गलत पर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद है वर्ण एवं शब्दांश पठन। देखिए वर्ण पठन सही पढ़ें, गए वर्ण की संख्या लिखें। अब आपको यहाँ पर देखिए जो वर्ण पठन वाले यहाँ दिया है वर्ण पठन के लिए, देखिए इस प्रकार से ये देखिए वर्ण पठन के लिए यहाँ पर इस प्रकार से इतने वर्ण दिए गए हैं। इनमें से कितने वर्ण छात्र के द्वारा पढ़ लिए जाते हैं या पढ़ लेते हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ दर्शाना है। जैसे कि यहाँ पर 17 वर्ण दिया है, 17 वर्ण में से कितने वर्ण छात्र के द्वारा पढ़ लिया गया है, उन वर्णों की संख्या को आपको यहाँ पर सही सही वास्तविक रूप से लिखना है। इसके बाद है यदि मान लीजिए उदाहरण स्वरूप हम बताते हैं कि यदि मान लीजिए छात्र के द्वारा 17 वर्ण में से यदि 12 वर्ण पढ़ लिया गया है या 10 वर्ण पढ़ लिया गया है, तो उसकी संख्या को आप यहाँ पर 10 लिख देंगे। इसी प्रकार से आप शब्दांश पठन सही पढ़े, शब्दांशों की संख्या लिखें। कुल शब्दांश है 8, इनमें से आप देखेंगे 8 शब्दांश में से छात्र के द्वारा कितने शब्दांश सही पढ़ लिए गए हैं, उनकी संख्या आपको लिखना है। इसके बाद है गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण शब्दांश लिखे। तो यहाँ देखिए जो शब्दों को छात्र के द्वारा नहीं पढ़ा गया है उन शब्दांशों को यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद है किया अगला है वर्ण एवं शब्दांश लेखन। अब देखिए पठन के बाद है लेखन, अगला कॉलम है। अब इसमें देखेंगे किया गया वर्ण लेखन सही लिखे गए वर्ण की संख्या लिखें। कुल शब्द देखिए वर्ण लेखन में देखेंगे कुल शब्द 12 शब्द दिए गए हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे हम जो 12 शब्द दिए गए हैं वर्ण लेखन में, इनमें से आप देखेंगे जो कुल शब्द हैं 12, इनमें से कितने शब्द पढ़ लिए गए हैं उनकी संख्या को आपको लिखना है। इसी प्रकार से शब्दांश लेखन वाले में जो 8 शब्दांश दिए हैं उनमें से कुल कितने शब्दांशों को लिख लिया गया है, उनकी संख्या को आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार से दिया है श्रुत लेखन में, देखिए सप्ताह 12 दिवस 6 वर्ण लेखन सही लिखे गए वर्ण की संख्या लिखें कुल 12। तो जो वर्ण लेखन है उनमें से 12 वर्ण में से कुल कितने वर्ण सही लिखे हैं उनकी संख्या को आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी छात्रों का बारी बारी से आवधिक आकलन लेकर संकलन प्रपत्र इस प्रकार से हम तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें वर्ण एवं शब्दांश पठन, वर्ण एवं शब्दांश लेखन, श्रुत लेखन एवं इस कॉलम में हमें यहाँ पर इनकी संख्या लिखना है। और इसके बाद यहाँ जो मौखिक भाषा का विकास है और ध्वनि जागरूकता, इस कॉलम में हमें केवल सही या गलत का टिक हमें लगाना है। तो इस प्रकार से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र फर्स्ट कक्षा 1 विषय हिंदी का हम भर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से हम शिक्षक समदर्शिका का उपयोग करते हुए और वर्कबुक का उपयोग करते हुए हम आसानी से छात्रों का आवधिक आकलन लेकर हम संकलन प्रपत्र भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे
कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अधिक से अधिक अन्य ग्रुपों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इसके आगे की अन्य कक्षाओं, कक्षा 2 का भी जो आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र किस प्रकार से तैयार करेंगे उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं निपुण भारत से संबंधित सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।